दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां ईशा गुलाब सिंह को ऐसा जवाब देने वाली है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ईशा अब सिर्फ सपने देखने वाली लड़की नहीं रही, अब वो गुलाब सिंह के सामने खड़ी होकर सच का आईना दिखाने वाली है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव टीवी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो रिव्यू स्टेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब ईशा यह तय कर लेती है कि अब वह गुलाब सिंह को खुद जाकर बताएगी कि सूरज और ईशा दोनों आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। ये खबर सुनते ही गुलाब सिंह का चेहरा उतरने वाला है, क्योंकि ये वही सपना है जिसे वो हमेशा कुचलता आया है। लेकिन दोस्तों, आने वाला एपिसोड सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बहुत खतरनाक और यूनिक होने वाला है, क्योंकि गुलाब सिंह ने एक ऐसा दांव चला है जिससे सूरज की पूरी दुनिया हिल सकती है। दरअसल गुलाब सिंह ही वो शख्स है जिसने अनिल की जमानत करवाई है और उसे जेल से बाहर निकलवाया है। अब अनिल पूरी तरह गुलाब सिंह के इशारों पर चल रहा है। जो कहा जाएगा वही किया जाएगा। और हालात और भी नाजुक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अदिति भी अनिल के साथ चली गई है। यानी अब सूरज की सबसे कमजोर कड़ी सीधे अनिल और गुलाब सिंह के हाथ में आ चुकी है। गुलाब सिंह अब अनिल को नया आदेश देता है कि वो सूरज के परिवार पर दबाव बनाए, उन्हें डराए और किसी भी हाल में आईएएस की तैयारी वाला प्लान रुकवाए। अनिल सीधे पहुंचता है सूरज के पापा के पास। वो साफ शब्दों में धमकी देता है कि अगर सूरज ने आईएएस की तैयारी शुरू की तो अदिति की जिंदगी मुश्किल में डाल दी जाएगी। दोस्तों, ये सुनकर सूरज के पापा अंदर से टूट जाते हैं और यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। जहां एक तरफ सूरज और ईशा अपने नए सपनों को लेकर खुश होते हैं, वहीं अचानक सूरज के पापा वहां आ जाते हैं। सूरज ने जो नई घड़ी खरीदी होती है, खुशी की निशानी, वो उसे गुस्से में तोड़ देते हैं और फिर वो शब्द कहते हैं जो सूरज की आत्मा तक को झकझोर देते हैं। तू आईएएस नहीं बनेगा। सूरज हैरान रह जाता है, क्योंकि यही पापा थे जो पहले उसे आईएएस बनाना चाहते थे और अब वही उसके सपने के खिलाफ खड़े हैं। सूरज सवाल करता है, आप चाहते क्या हैं पापा? इसी बात पर दोनों के बीच फिर से तीखी बहस हो जाती है। हालात बिगड़ते देख ईशा बीच में आती है और पूरे माहौल को शांत करती है। ईशा तय कर लेती है कि जरूर कोई बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से पापा जी ऐसा कर रहे हैं। अब ईशा सच की जड़ तक पहुंचने वाली है। उधर कहानी में एक नई और खतरनाक समानांतर स्टोरी चल रही होती है। गांव का सबसे ताकतवर और खौफनाक आदमी वीरेंद्र ठाकुर, वो आग की लपटों में अपने ही भतीजे आर्यन के सपनों को जलाने वाला होता है। सामने पड़ी होती हैं वो मोटी मोटी किताबें जिनसे आर्यन अफसर बनने का सपना देख रहा था। तभी नेहा और आर्यन खुशी खुशी वहां पहुंचते हैं। नेहा बताती है, चाचा जी, आर्यन अब सरकारी अफसर बनने की तैयारी करेगा। लेकिन वीरेंद्र के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे मंजूर नहीं कि जो लड़का आज उसके इशारों पर चलता है वो कल उससे ऊंची कुर्सी पर बैठे। वो किताबों को आग में झोंकते हुए कहता है, ये लड़का अफसर नहीं बनेगा। इधर आर्यन और उसका दोस्त रतिक बड़े सपने बुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी कुछ ही देर में मातम में बदलने वाली है। कहानी में एंट्री होती है विक्रम की, जिसे जेल से बाहर निकलवाया है खुद वीरेंद्र ने। विक्रम साफ धमकी देता है कि अगर घर का बेटा अफसर बना तो पूरे परिवार की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। पूरा घर सन्न रह जाता है। आर्यन अपनी बहन के लिए अपना सपना छोड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन नेहा हार नहीं मानती। वो वीरेंद्र के सामने डटकर खड़ी होती है और यहीं आर्यन भी फैसला करता है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, वो अफसर बनेगा और हर उस इंसान को जवाब देगा जिसने उसके सपनों को कुचलने की कोशिश की। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या सूरज और आर्यन अपने सपनों तक पहुंच पाएंगे
या परिवार की मजबूरियां उन्हें फिर से तोड़ देंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए रिव्यू स्टेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे दमदार कहानी सबसे तेज अपडेट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।